हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग जानने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। संसार के धर्मों के शोध के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि हमें से प्रत्येक के अंदर एक विराट शक्ति विराजमान करती है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति, जो हमारी जिंदगी का कायाकल्प कर सकती है। उन्होंने 30 से भी ज्यादा बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हैं। इस बुक से हम लोग जानेंगे कि यह बुक कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इससे जानेंगे कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। हम लोग इस समरी में सिर्फ याद रखने योग्य बातें ही जानेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है उतना लंबा सुनने का। यदि मैं पूरी बुक पढ़ूंगी तो घंटों लग जाएंगे, इसलिए इस बुक के सारे चैप्टर की याद रखने वाले पॉइंट्स ही डिस्क्राइब करूंगी। राइटर कहते हैं, मैंने दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में कई चमत्कार होते हुए देखे हैं। आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं यदि आप भी अपने अवचेतन मन की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यही तो यह बुक आपको सिखाती है कि आपकी आदतन सोच और कल्पना आपकी किस्मत को बनाने, उसमें अनुकूल बदलाव करने और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य करती है। क्योंकि एक व्यक्ति अवचेतन मन में जैसा विचार रखता है वैसा ही वो बनते जाता है। तो चलिए इस बुक की शुरुआत चैप्टर 1 से करते हैं। खजाने का भंडार आपके भीतर ही मौजूद है। अपनी प्रत्येक चाह को पूरा करने के लिए एक बार भीतर झांक कर देखें। अवचेतन मन की शक्तियों को जानना और उसका उपयोग कर पाना ही वह प्राचीन रहस्य है जिसने इतिहास में सभी महान लोगों के लिए सफलता के द्वार खोले। इसका प्रयोग आप भी कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन के पास आपकी सभी समस्याओं के समाधान है। यदि आप अपने मन को रात में सोने से पहले अच्छी तरह समझा दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो वह आपको ठीक आपके मन चाहे समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और यह इसकी प्रत्येक बीमारी के उपचार की क्षमता रखता है। यदि आप प्रत्येक रात सोने से पहले मन को आदर्श स्वास्थ्य का विचार देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका यह वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए विचार का पालन करने लगेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। यदि आप एक पुस्तक लिखना चाहते हैं या नाटक लिखना चाहते हैं या फिर अपने श्रोताओं को एक बेहतरीन भाषण देना चाहते हैं, तो यह विचार भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुँचाएं। वह उसी के अनुसार कार्य करने लगेगा। आप एक जहाज के नाविक की तरह होते हैं जिसे सिर्फ सही निर्देश देने होते हैं। इसी तरह आप भी अपने अवचेतन मन को विचारों के रूप में सही निर्देश दें, जो आपके सभी अनुभवों का संचालन और नियंत्रण कर रहा है। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है या मैं यह कार्य नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और शब्दों को सच मानना शुरू कर देता है। फिर वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहे या कभी भी कार्य करने की क्षमता ना आए, जबकि आप ऐसा नहीं चाहते। इसलिए हमेशा मन में यह विचार रखें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से दुनिया का प्रत्येक कार्य करने में सक्षम हूँ। जीवन का नियम ही विश्वास का नियम है। आपके मन का विचार ही आपका विश्वास है। ऐसा विश्वास या विचार मन में ना रखें जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हो, बल्कि विश्वास करें कि आपका अवचेतन मन आपको स्वस्थ बना सकता है, प्रेरणा दे सकता है, मजबूत बना सकता है और आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल सकता है। ऐसा करने से आप आपके विश्वास के अनुरूप बदलाव होते हुए बहुत जल्द देखेंगे। आप अपने विचारों को बदल कर देखिए, आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलते हुए महसूस करने लगेंगे। चैप्टर 3, अवचेतन मन की जादुई शक्ति। राइटर कहते हैं, आपका अवचेतन मन शरीर की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के हल भी जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई भी आग्रह करें और उसकी चमत्कार करने की शक्ति का एहसास स्वयं करें। अवचेतन मन पर आप जो भी छाप छोड़ेंगे वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में आने वाले सुझावों और विचारों पर विशेष ध्यान दें। एक्शन और रिएक्शन का नियम शाश्वत है। आपका विचार एक्शन है और आपका अवचेतन मन उस विचार पर रिएक्शन करता है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दें। कुंठा अधूरी इच्छाओं की वजह से होती है। यदि आप बाधाओं, विलंब और परेशानियों के बारे में विचार करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप रिएक्शन करेगा और अच्छाइयों को रोकेगा।
जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है अगर आप जागरूक रहकर कहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन की शक्ति ने मुझे यह इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रही है। यह सभी समस्याओं का समाधान है। आप डर, घबराहट और चिंता के जरिए अपने हृदय, फेफड़ों की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन को सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति जैसे विचार दें। आप देखेंगे आपके सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करना शुरू कर देंगे। अपने चेतन मन को सबसे अच्छा पाने की चाहत में व्यस्त रखें। आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन आदतन विचार को पूरी ईमानदारी से साकार करने में लगा है। सुखद अंत और समस्याओं के समाधान की कल्पना करें। उपलब्धियों की खुशी को महसूस करें। आप देखेंगे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करके उसे साकार करने लगेगा। चैप्टर 4, पुरातन समय में मानसिक उपचार। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। साथ ही आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है। राइटर आगे कहते हैं कि स्वयं को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में ही छिपी हुई है। इस बात को जाने कि आस्था जमीन में बोए गए बीज के समान है। यह अपनी तरह से विकसित होती है। अपने मन में विचार का बीज बोएं, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें। यह साकार जरूर होंगे। किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत की तरह हो तो आप आसानी से इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें और जब आप ऐसा करेंगे तो यह साकार हो जाएगी। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि आपके भीतर की पूर्णता, सुंदरता और आदर्श किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को भी बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। विभिन्न धर्मशालाओं पर आप जिन चमत्कारिक विचारों के बारे में सुनते हैं वे कल्पना शक्ति और अंधविश्वास के कारण संभव होते हैं, जो अवचेतन मन को प्रभावित करके उपचारक शक्ति को मुक्त करते हैं। सभी रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि मस्तिष्क में उससे संबंधित विचार ना हो। सम्मोहन में सुझाव की प्रक्रिया से लगभग हर रोग के लक्षण आपके भीतर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे आप अपने विचारों की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन। आपकी आस्था की वस्तु वास्तविक हो या झूठी, परंतु आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें। इतना ही इसके लिए काफी है। चैप्टर 5, आधुनिक समय में दिमागी इलाज। राइटर कहते हैं, पता लगाएं कि वह क्या वस्तु है जो आपका उपचार करती है। भरोसा करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। एक निश्चित योजना बनाएं जिसके जरिए अपने आग्रह और इच्छाएं अवचेतन मन तक पहुंचा सकें। चाहे गए परिणाम की कल्पना करें और वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। यह तय करें कि विश्वास क्या है। जाने कि विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना भी कर सकते हैं। बीमारी या नुकसान अथवा चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। पूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, संपत्ति और दैवीय मार्गदर्शन में विश्वास करें। आप जिन महान विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं वे ही महान कार्य बन जाते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति प्रयोग करें। निश्चित योजना, विचार अथवा कल्पना चुन लें। उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं और जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। हमेशा याद रखें, अगर आप सच में उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं, जिसका अर्थ अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान होने से होता है। यह भी याद रखें कि समझदारी के साथ ही आस्था भी आती है। अंधी आस्था का एक अर्थ यह भी है कि व्यक्ति को उपचार शक्ति की वैज्ञानिक समझ न होने पर भी अच्छे उपचार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अपने बीमार प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपने मन को शांत करें और आप पाएंगे कि सेहत, जीवन, संपूर्णता के विचार आपके शाश्वत व्यक्तिनिष्ठ मन के जरिए कार्य कर रहे हैं और यह आपके प्रियजनों के मस्तिष्क में प्रकट होंगे। चैप्टर 6, दिमागी इलाज की कारगर तरकीबें।
राइटर कहते हैं, आपकी इच्छा आपकी प्रार्थना है। इसी समय अपनी चाह पूरी होने की कल्पना करें और उसकी वास्तविकता महसूस करें। आपको वही खुशी प्राप्त होगी जो प्रार्थना के जवाब मिलने पर होती है। चीजों को मानसिक विज्ञान की मदद से आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें। आप अपने मन में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी को हकीकत में साकार कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद को यह साबित ना कर देते हैं कि आपकी चेतना सोच पर आपके अवचेतन मन की और सीमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। अपनी इच्छा की निश्चित सफलता के पूर्वानुमान में खुशी और आराम अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो कल्पना कर रहे हैं वह उन चीजों की होनी चाहिए जिनकी उम्मीद तो हो लेकिन प्रमाण नहीं हो। एक कल्पना 1000 शब्दों के बराबर है। आप आस्था से अपने मन में जिस कल्पना को करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देगा। प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग नहीं करें। इस विचार के साथ सोने जाएं कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। इस पर विचार करते हुए निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं। याद रखें, कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। सकारात्मक घोषणा करने का मतलब यह है कि ऐसा ही है, और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं तब आपको प्रार्थना का जवाब मिलने लगता है। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें। आप जो आदेश करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि का आदेश दें। चैप्टर 7 जीवन की ओर रुचिमय है अवचेतन मन। आपके मानसिक जीवन का 90% से अधिक अवचेतन मन है। अगर आप इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आपको संकीर्णताओं में ही जीवन गुजारना होगा। राइटर कहते हैं, आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और यह हर दिन 24 घंटे कार्य करता है। आप नकारात्मक विचारों द्वारा इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप नहीं करें। सोने जाने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सौंपें। यह उसे अवश्य कर देगा। अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका मस्तिष्क सोलर कॉर्टेक्स यानी एब्डोमिनल ब्रेन तक भेजता है और फिर यह वास्तविकता में साकार होकर एक सच्चाई बन जाता है। जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। ऐसे में चेतन मन के साथ आपका काम बढ़ जाता है। अपने अवचेतन मन तक वे बातें पहुँचाएं जिसे आप सच करना चाहते हो। आपका अवचेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचारों के अनुरूप परिणाम देगा। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर बदल दे। इस प्रकार आगे भी बदलाव को जारी रख सकते हैं। स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य का निहित सिद्धांत है। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव के विचार आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करेंगे और जिसे सच मानेंगे वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन में खुशहाली पाएं। चैप्टर 8 मन चाहे नतीजे पाए। राइटर कहते हैं, मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा प्रयास तनाव और डर को दर्शाते हैं जो आपकी प्रार्थना के जवाब को अवरुद्ध करते हैं, क्योंकि आराम से ही काम बेहतर होता है। जब आपका मन निष्क्रिय अवस्था में हो और आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं। याद रखें, हमेशा हर सवाल का जवाब होता है और हर समस्या का समाधान होता है। अपने दिल की धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हो। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें और घोषणा करें कि दैवीय विधान के अनुरूप सभी काम सही से हो रहा है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है। धन संपदा की भावना से धन दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना क्या है, विचार करें। कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसे आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। उन्नति अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागे। चैप्टर 9 अवचेतन मन से अमीर कैसे बने। राइटर कहते हैं, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। इसमें आपका अवचेतन मन सहायता करेगा।
खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे तो बुढ़ापे में ही जाके अमीर बन पाएंगे। दौलत अवचेतन मन का विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। अधिकतर लोगों के साथ समस्या यह है कि उनके पास अदृश्य सहारा नहीं है। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं और आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। आपके चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार अमीरी होनी चाहिए, ना कि गरीबी। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन और रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। इसे बार बार दोहराएं। इस वाक्य को बार बार दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। इस तरह के कोरे चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी तंगी को और बढ़ा देंगे। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा। आप चेतन रूप से सकारात्मक घोषणा करते रहें। उसे कुछ पल के बाद ही मानसिक रूप से ना नकारें, वरना वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपके मन के विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार ही देता है। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों के समृद्धि पर भी खुश हो। दौलत का अवरोध आपके मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को तुरंत नष्ट करें। चैप्टर 10, अमीर बनना आपका मुकद्दर है। राइटर कहते हैं, यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का अधिकार है। आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन इस दावे को साकार कर देगा। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते हैं। आप इतना पैसा चाहते हैं जिससे आप जब चाहें अपनी मनचाही चीजें कर सकें। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें। अगर धन आपके जीवन में फ्रीली फ्लो हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो यह आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लौटेगा। अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, भले ही यह किसी भी रूप में मिले। कई मनुष्य तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं क्योंकि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वह पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। धन को भगवान मत बनाएं, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप यहाँ संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें आपकी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। धन को एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें और सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। गरीबी में कोई खास गुण नहीं है, यह एक मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी से तुरंत उबरना चाहिए। आप यहाँ पर किसी दरबे में रहने, फटे कपड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। कभी भी गंदा पैसा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें या ना ही यह कहें, मैं धन से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे खो देते हैं। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में जैसा सोचेंगे यह वैसा ही बना देगा। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी, सृजनात्मक और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। मैं इसे खुशी के साथ जाने देता हूँ और यह 1000 गुना होकर वापस लौट आता है। धन तांबे, जस्ते, टीन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है जिसे आप जमीन के भीतर से निकालते हैं। सभी बुराइयां मस्तिष्क की शक्तियों के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण आती है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बनाने से आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे वास्तविकता में ले जाता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कर्मों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचार के बीज बोने में है। चैप्टर 11,
आपका अवचेतन मन आपकी सफलता का सहयोगी है। राइटर कहते हैं, सफलता का मतलब सफल जीवन है। जब आप शांत, खुश, सुखी होते हैं और अपनी पसंद का काम कर रहे हो तो आप सफल हैं। पता लगाएं कि आपको कौन सा काम पसंद है, फिर उसे करें। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और आपको जवाब मिल जाएगा। अपने स्पेशल एरिया के विशेषज्ञ बने और इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा जानने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते हैं। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होता है। बिना मानसिक शांति के किसी को भी सच्ची सफलता नहीं मिलती है। एक सफल व्यक्ति के पास गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी। आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार वह आपको मिलने लगता है। लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियाँ प्रेरित होती हैं। आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रियजन पदोन्नति पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाज सुने, हाव भाव देखें और वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा लगातार करते रहें। बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श यादाश्त के लिए सकारात्मक घोषणा दोहराएं। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज याद दिलाती है जिसे मेरे लिए कभी भी कहीं भी जानने की जरूरत है। अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे, शांति से और भावना से यह सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है, जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध बनेगा। इस जागरूकता को कायम रखें और आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव इसे हकीकत में बदल देगा। सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व निहित हैं। आप सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं तो अवचेतन मन सफल होने के लिए दबाव डालने लगेगा। चैप्टर 12, वैज्ञानिक द्वारा अवचेतन मन का इस्तेमाल। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, याद रखें कि वह अवचेतन मन ही है जिसने सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की है। किसी जटिल समस्या के समाधान की ओर ध्यान देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा कर लेता है और फिर समस्या को सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो हासिल करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले कर दें, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। यह कभी असफल नहीं होता है। आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए अपने अवचेतन से तब तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज नहीं निकल जाए और छाएं गायब नहीं हो जाए। जवाब में देरी आपके कारण होती है क्योंकि कई बार आप यह सोचते हैं कि इसमें बहुत समय लग जाएगा या यह बहुत बड़ी समस्या है। आपके अवचेतन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है, यह हर समस्या का जवाब जानता है। विश्वास करें कि जवाब आपके पास अभी है। जवाब की खुशी उसी तरह महसूस करें जैसा आप वास्तव में जवाब मिलने पर करते हैं। आपका अवचेतन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा। आस्था और लगन से देखी जाने वाली मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कार करने वाली शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। भरोसा करें और इसकी शक्ति पर विश्वास करें और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार जरूर होंगे। आपका अवचेतन यादों का भंडार है और आपके अवचेतन में बचपन से लेकर आज तक के सभी अनुभव हैं। प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रतिमाओं पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है। समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अवचेतन मन को सौंपें। इस पर भरोसा करें, विश्वास करें तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। यह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। आप इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल नहीं करें। आपका कर्म विचार है जिस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय भी अवश्य समझदारी भरे होंगे। मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक जागरूकता, शक्तिशाली संकेत के रूप में आता है जिसे आप जान जाते हैं कि आप जान चुके हैं। यह स्पर्श का एक आंतरिक एहसास है, इसका पालन करें।
चैप्टर 13 आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप चिंतित हैं कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को वह सटीक समय बता दें जब आप उठना चाहते हैं। यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए यही प्रयोग करें। आपके अवचेतन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आपका अवचेतन कभी नहीं सोता है। यह हमेशा काम करता रहता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। सोने जाने से पहले खुद को और बाकी सबको माफ कर दें। इससे उपचार की प्रक्रिया और भी तीव्र गति से कार्य करेगी। मार्गदर्शन आपको सोते समय दिया जाता है, जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रवाह भी मुक्त होते हैं, जिससे आप सुबह रिफ्रेशमेंट महसूस करते हैं। जब आप दिन भर की चिंताओं और परेशानियों के कारण कष्ट में हो, तो अपने दिमाग को शांत करें और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के बारे में सोचें, जो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। यह आपको शांति, शक्ति और आत्मविश्वास देगी। मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए नींद बेहद आवश्यक है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, अवसाद और मानसिक विकृतियां हो सकती हैं। आपको 8 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया है कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा से भर जाते हैं। जीवन में खुशी और रिफ्रेशमेंट के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि इसे पाने के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहता है। कार चलाते समय सो जाने वाले लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है और उनमें संतुलन का अभाव हो जाता है। वे चकराए हुए, दुविधाग्रस्त और कंसंट्रेट नहीं हो पाते। नींद की कमी के शिकार कई लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है और उनमें बैलेंस का अभाव होता है। वे चकराए हुए, दुविधाग्रस्त और कंसंट्रेट नहीं हो पाते। नींद से सलाह मिलती है। सोने से पहले कहें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा रखें। ध्यान रखें कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। कई बार आपका अवचेतन मन रात को किसी स्पष्ट सपने में आपको जवाब दे देता है। आपको सपने में उसी तरह की पूर्व चेतावनी मिल सकती है जैसे इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। आपका भाग्य आपके मस्तिष्क में बनता है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास है। खुद से कहें कि असीमित बुद्धिमत्ता आपका नेतृत्व कर रही है, मार्गदर्शन दे रही है और यह भी कि आपको अच्छा ही मिलेगा तथा आपका भविष्य शानदार होगा। इस पर विश्वास रखें और इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या किताब लिख रहे हैं या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हो, तो अपने अवचेतन मन से रात में बात करें। साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और शक्ति आपका मार्गदर्शन व निर्देश कर रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान को प्रकट कर रहे हैं। जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार जरूर देखेंगे। चैप्टर 14 आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। राइटर कहते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की अज्ञानता ही सारे वैवाहिक दुखों का कारण है। एक साथ बने रहने के लिए एक साथ वैज्ञानिक प्रार्थना करें। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय विवाह से पहले का है। अगर आप सीख लेते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है, तो आप अपनी ओर सही जीवन साथी को आकर्षित कर पाएंगे। विवाह पुरुष और स्त्री का मेल है जो प्रेम की डोर से आपस में बंधते हैं। उनके दिल एक होकर धड़कते हैं और वे आगे, ऊपर तथा ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर विवाह करने वाला खुश ही रहे। लोग ईश्वर के शाश्वत सत्यों और जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए खुशी पाते हैं। पुरुष और महिला एक दूसरे के खुशी और सुख में योगदान दे सकते हैं। आप उन गुणों और विशेषताओं पर विचार करके सही जीवन साथी को आकर्षित करते हैं जिनकी आप किसी पुरुष या महिला में प्रशंसा करते हैं। फिर आपका अवचेतन मन आपको दैवी विधान के जरिए मिला देता है। आप अपने जीवन साथी में जो भी चाहते हैं उनके सभी गुण अपनी मानसिकता में बना लें। अगर आप जीवन में सच्चे, ईमानदार और प्रेमपूर्ण जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद ईमानदार, सच्चा और प्रेमपूर्ण बनना होगा। आपको शादी में गलतियाँ दोहराने की जरूरत नहीं है।
जब आप सचमुच यकीन करते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिल सकता है तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है। अपने आदर्श साथी को मानसिक रूप से इसी समय स्वीकार करें। इस बात को लेकर परेशान नहीं हो कि जिस जीवन साथी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वह कैसे, क्यों और कहाँ मिलेगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा रखें। इसके पास अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति है। आपको इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति दुर्भावना, दुश्मनी और चिढ़ रखते हैं तो आप मानसिक रूप से तलाकशुदा हैं। आप मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में उसकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपनी वैवाहिक कसमों को याद करें और उन्हें माने। मैं जीवन भर उसे प्रेम और सम्मान देने का वादा करता हूँ। जीवन साथी के प्रति भय के विचार रखना बंद कर दें। प्रेम, शांति, सद्भाव जैसे अच्छे विचार रखें। आपका वैवाहिक जीवन अधिक सुंदर और अद्भुत होता जाएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका अवचेतन मन इन कंपनों को पकड़ लेता है, जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। चिड़चिड़ा जीवन साथी आमतौर पर आपसे ध्यान और सम्मान चाहता है। सामान्यतः वह प्रेम और स्नेह का भूखा होता है। उसके अच्छे गुणों की तारीफ करें और उसे ऊपर उठाएं। उसे एहसास कराएं कि आप उससे प्रेम करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह शब्द, कर्म या मन से कोई प्रेम विरोधी या दया रहित काम नहीं करता हो। प्रेम वही करता है जो प्रेम रूप होता है। वैवाहिक समस्याओं के लिए हमेशा विशेषज्ञ से परामर्श लें। आप दांत ठीक करवाने के लिए कारपेंटर के पास नहीं जाते हैं। इसी तरह आपको अपनी वैवाहिक समस्याओं के बारे में रिश्तेदारों या दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सलाह की जरूरत हो तो किसी प्रशिक्षित सलाहकार के पास जाएं। कभी भी अपने पति या पत्नी को बदलने या अपने मन के अनुसार बनाने की कोशिश नहीं करें। ये प्रयास हमेशा मूर्खतापूर्ण होते हैं और सामने वाले के गर्व तथा आत्मसम्मान को खत्म कर देते हैं। यही नहीं, इससे द्वेष की भावना भी उत्पन्न होती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित हो सकती है। जीवन साथी को अपने जैसा बनाने के प्रयास से बचें। हमेशा एक साथ रहने के लिए एक साथ प्रार्थना करें। वैज्ञानिक प्रार्थना सभी समस्याओं को सुलझा देती है। मानसिक रूप से अपनी पत्नी की वैसी तस्वीर बनाएं जैसा उसे होना चाहिए। खुश, सुखी, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति को उस तरह देखें जैसा उसे होना चाहिए। सशक्त, शक्तिशाली, प्रेम पूर्ण, सद्भावनापूर्ण और दयालु। मानसिक तस्वीर देखते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन चुका है, जो सद्भाव और शांति भरा है। चैप्टर 15, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी के सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। खुशहाली आपके जीवन में खुद आएगी। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे, तब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलता पाएंगे। जो व्यक्ति ईश्वर, अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियमों में भरोसा करता है वह सुखी होता है। इसका अर्थ है आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। आप खुशी का चुनाव करें। खुशी एक आदत है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की है, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है तो इनके बारे में सोचें। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो खुद से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूँ, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूँ, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूँ, मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूँ, मैं आज शांति का चुनाव करता हूँ। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। दिन में कई बार अपनी सभी नियामतों यानी आपके पास जो भी है अपनी समृद्धि के लिए शुक्रिया करें। अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और सारी दुनिया की शांति, खुशी तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता है। इच्छा कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता महसूस करें और यह साकार हो जाएगी।
खुशी प्रार्थना के जवाब के साथ आती है। लगातार डर, चिंता, गुस्से, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसा आपके विचार इसे बनाते हैं। आप दुनिया की सारी दौलत से भी खुशी नहीं खरीद सकते हैं। कई करोड़पति खुश होते हैं तो कुछ दुखी भी होते हैं। जिनके पास दौलत नहीं होती उनमें भी कुछ बहुत खुश होते हैं तो कुछ बहुत दुखी होते हैं। इसी प्रकार कुछ विवाहित लोग खुश हैं तो कुछ दुखी हैं, कुछ अविवाहित लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। खुशी का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। खुशी शांत मस्तिष्क की फसल है। अपने विचारों को शांति, संतुलन, सुरक्षा और दैवी मार्गदर्शन पर स्थिर करें। आपका मस्तिष्क खुशी उत्पन्न कर देगा। आपकी खुशी में कोई अवरोध नहीं है। बाहरी चीजें कारण नहीं है, वे परिणाम है। अपने भीतर के एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा लें। आपका विचार कारण है और नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। खुशी का चुनाव करें। सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे और अच्छे व्यक्तित्व को बाहर लाता है। ईश्वर सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा है और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। चैप्टर 16, आपका अवचेतन मन और सद्भाव पूर्ण मानव संबंध। राइटर कहते हैं, आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे का भला सोचकर आप असल में खुद का भला सोच रहे होते हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर का काम करता है। किसी दूसरे का बुरा ना सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचने के जैसा है। आप अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक हैं। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरे के बारे में जैसा सोचते और महसूस करते हैं वही अपने खुद के अनुभव में भी ला रहे होते हैं। यही स्वर्णिम नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह से आप भी उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करता है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान, सीमा और कष्ट देते हैं। असल में जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे होते हैं। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं और सद्भाव दिखाते हैं, वह कई गुना होकर विभिन्न तरीकों से आपके पास वापस लौट आता है। आप अपनी दुनिया के अकेले विचारक हैं। आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। याद रखें, किसी व्यक्ति के बारे में जैसा आप सोच रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ना कि वह व्यक्ति। विचारों के अनुरूप ही परिणाम मिलता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं। भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों को असहमति के विचार रखने की स्वतंत्रता दें। उन्हें आपसे असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। पशु इंसान के डर के कंपन को भांप लेते हैं और फिर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आपके मन में प्रेम के भाव होंगे तो वे कभी आप पर हमला नहीं करेंगे। कई बार कुछ मनुष्य भी इन क्षमताओं को हासिल कर लेते हैं। आपके मौन विचार और भावनाओं को दर्शाने वाली आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अनुभव की जाती है। दूसरों के लिए वही कामना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की चाबी है। अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदल दें। महसूस करें कि वह स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है। वह उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति ना दें। आपका विचार रचनात्मक है। आप दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है तो आपको यह जवाब देने की स्वतंत्रता है। ईश्वर की शांति आपकी आत्मा को मिले। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का जवाब है। प्रेम, समझ, सद्भावना और इंसान में निहित दैवी अंश के प्रति सम्मान है। अपंग या विकृत शरीर के लोगों से नफरत ना करें। उनके प्रति करुणा का भाव रखें। उन लोगों के साथ करुणा रखें और समझदारी भरा बर्ताव करें जिनकी मानसिक विकृति ने उनकी नकारात्मक कंडीशनिंग की है। सबको समझना, सबको माफ करना है। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी भी किसी के भावनात्मक चोंचलों और नाटक के सामने ना झुकें।
तुष्टीकरण की कभी विजय नहीं होती है। चापलूस ना बने, सच के साथ रहें, अपने आदर्श पर टिके रहें और यह ना भूलें कि जो मानसिक नजरिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है वही शुभ, सही और सच है। जो आपको आशीष देता है वही सबको आशीष देता है। आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी और जीवन की सारी नियामतें। चैप्टर 17, क्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, ईश्वर यानी जीवन मनुष्यों में भेदभाव नहीं करता है। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों के अनुरूप खुद को ढालते हैं तो जीवन या ईश्वर आपके पक्ष में काम करने लगता है। ईश्वर यानी जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं देते हैं। हम ये चीजें अपने पास खुद की नकारात्मक और विनाशकारी सोच के जरिए लाते हैं। नियम कहता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप वास्तव में प्रेमपूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य नियामतें प्रदान करेगा। प्रेमपूर्ण ईश्वर में यकीन करें। जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। जीवन आपके हाथ के गंभीर घाव को ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा करता है, घाव को भरता है, फफूंदों को मिटाता है और उस हिस्से को पहले की तरह पूर्ण बना देता है। आपका अपराध बोध ईश्वर और जीवन की गलत अवधारणा है। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या मूल्यांकन नहीं करता है। आप खुद अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंता और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। प्रकृति की शक्तियाँ बुरी नहीं है, उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है। ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता है। व्यक्ति जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण खुद को सजा देता है। उसके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए वह अपने दुख की रचना खुद कर लेता है। अगर कोई आपके भीतर की कमियों की आलोचना करे तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। इससे आपको उस खास दोस्त को सुधारने का अवसर मिलता है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं, तो आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं। इससे आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करने और उसे दुआएं देने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा आप स्वयं को दुआ देते हैं। जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें तो जो जवाब मिले उसे मान लें। एहसास करें कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आत्म करुणा, आलोचना या नफरत का कोई कारण नहीं रहेगा। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, इंसान की सोच उसे ऐसा बना देती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और हसरतों का प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी भोजन की इच्छा किसी के जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है। द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता बहुत से रोगों का कारण होते हैं। प्रेम, जीवन, खुशी और सद्भावना के जरिए अपने को आहत करने वाले तथा खुद को क्षमा करें। ऐसा तब तक करें जब तक कि आप उनसे अपने मन में ना मिल लें और यह ना जान लें कि आप उनके साथ शांति से हैं। दरअसल क्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि और जीवन की सारी नियामतें तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई द्वेष ना रह जाए। यह क्षमा का असली टेस्ट है। मान लें साल भर पहले आपको मुंह में छाला हुआ था जिसका दर्द असहनीय था। अब स्वयं से सवाल करें, क्या आज भी वह इतना ही दर्द दे रहा है? आपका जवाब नहीं में होगा। इसी प्रकार अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है, निंदा की है और आपकी बुराई की है, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है, नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में है और आपको नुकसान पहुंचा रही है। उन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका प्रेम है। उस व्यक्ति के लिए जीवन की सभी नियामतों की कामना करें, उससे मन में मुलाकात करें और शांति और सद्भावपूर्ण प्रतिक्रिया करें। यही 70 गुना 7 बार क्षमा करने का मतलब है। चैप्टर 18,
दिमागी मुश्किलें अवचेतन मन कैसे हटाता है। राइटर कहते हैं, समस्या के भीतर ही समाधान भी छुपा होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे जवाब के भीतर ही उत्तर होता है। जब आप पूरी आस्था और विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तब असीमित बुद्धिमत्ता प्रतिक्रिया जरूर करती है। आदत आपके अवचेतन मन का एक विशिष्ट कार्य है। आपके अवचेतन की अद्भुत शक्ति का इससे बड़ा सबूत नहीं है। आप अवचेतन मन में आदत के स्वरूप को विचारों और कार्यों के माध्यम से बार बार दोहरा कर बनाते हैं। एक समय के बाद इसका मस्तिष्क में स्थिर खाका बन जाता है और यह स्वतः कार्य करने लग जाती है, जैसे तैराकी, नृत्य, टाइपिंग, पैदल चलना, कार चलाना इत्यादि। आप अवचेतन मन में आदत के स्वरूप को विचारों और कार्यों के माध्यम से बार बार दोहरा कर बनाते हैं। एक समय के बाद इसका मस्तिष्क में स्थिर खाका बन जाता है। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छी या बुरी आदतें चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। चेतन मन में जिस भी विचार पर आप पूरी आस्था रखते हैं और उसकी कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। आपकी सफलता और उपलब्धियों के बीच सबसे बड़ा अवरोध आपके विचार और कल्पनाएं ही होती हैं। अपने लक्ष्यों अथवा अच्छी आदतों पर ही ध्यान केंद्रित करें। यहाँ से ध्यान भटकने ना दें। इसे आदत बना लें। इसे मस्तिष्क को अनुशासित करना कहा जाता है। आपका चेतन मन एक कैमरे की भांति कार्य करता है और अवचेतन मन उस कैमरे की वह प्लेट है जिस पर फोटो की छाप पड़ती है। इंसान के पीछे जो एकमात्र बदकिस्मती पड़ी रहती है, वह डर का विचार है, जिसे बार बार दिमाग में दोहराया जाता है। सुखद अंत की तस्वीर बनाएं और इसे विश्वास के साथ बनाए रखें। नई आदत बनाने के लिए यह विश्वास होना आवश्यक है कि यह आपकी चाहत है। जब बुरी आदत को छोड़ने की आपकी इच्छा उसे जारी रखने की इच्छा से ज्यादा बड़ी हो, तो समझ लीजिए आपका 51% उपचार हो चुका है। दूसरों की बातें आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आपकी खुद की वैचारिक और मानसिक सहमति नहीं हो। खुद को अपने लक्ष्य के साथ एकाग्रित करें, जो शांति, सद्भाव और खुशी है। आप अपने ब्रह्मांड के इकलौते विचारक हैं। कई लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे समस्या को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। आपके अवचेतन मन का नियम, जिसने आपको बंधन में रखा और आपके कार्य की स्वतंत्रता को सीमित किया, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई थी। अब स्वतंत्र होने की कल्पना करके इसे स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। अल्कोहलिक का असली कारण नकारात्मकता है। जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है, वैसा ही वह हो जाता है। जब भय आपके मन के दरवाजे खटखटाए, तो ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों को दरवाजा खोलने दें। अवचेतन मन की सहायता से डर को कैसे भगाएं? राइटर कहते हैं, डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हार, बीमारी और बिगड़ते मानवीय रिश्तों का कारण है। प्रेम में डर को समाप्त करने की शक्ति है। जीवन की अच्छी चीजों से भावनात्मक लगाव ही प्रेम है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिए। आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। आप सिर्फ 2 डरों के साथ जन्म लेते हैं, गिरने का डर और शोर का डर। अन्य सभी डर बाद में आपके द्वारा ग्रहण किए गए होते हैं। इनसे मुक्ति पाएं। सामान्य डर अच्छा है और सामान्य डर बहुत बुरा और विध्वंसात्मक होता है। लगातार डर पर विचार करने से असामान्य डर और मनोविकार उत्पन्न हो जाते हैं। किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न होता है। जब आप जान जाते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपकी इच्छाओं को साकार कर सकती है, तो आप अपने असामान्य डर से आसानी से उबर जाते हैं। इसलिए अपनी उस ख्वाहिश को ढूंढें जो डर का सामना कर सकती हो। प्यार में डर को खत्म करने की शक्ति होती है। यदि आपको असफल होने का डर सता रहा है, तो अपना ध्यान सफलता पर केंद्रित करें। यदि आपको बीमार होने का डर है, तो मन में अच्छी सेहत का विचार लाएं। यदि आपको दुर्घटना का डर सता रही है, तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। यदि आप मृत्यु से डरते हैं, तो शाश्वत जीवन के बारे में विचार करें। आप जिससे भी डरते हैं, उसका समाधान आपकी चाहत में निहित है। यदि आप बीमार हैं, तो अच्छी सेहत की चाह करें। आपको आपके विचारों के सिवा कोई और परेशान नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर की शक्ति
और अच्छाई आपके साथ है। चलिए चलते हैं लास्ट चैप्टर 20, मन को कैसे युवा रखें। राइटर कहते हैं, धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, ज्ञान और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से युवा रहेंगे। कई शोधकर्ता दावा करते हैं कि समय के प्रभावों का डर असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। बुढ़ापे का उम्र से कोई वास्ता नहीं होता, यह तो मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान का उदय है। आप यह माने कि आपके जीवन के सबसे उत्पादक वर्ष 65 से 95 तक के हो सकते हैं। उम्र के बढ़ते वर्षों का स्वागत करें। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो अनंत दूरी तक जाते हैं। मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है, इसके कई साक्ष्य हैं। इसके लिए अपने लाइब्रेरी में प्रोसीडिंग्स ऑफ फिजिल रिसर्च सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड अमेरिका को पढ़ें। यह जाने माने वैज्ञानिकों द्वारा 75 वर्षों तक किए गए वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना, कला की भावना, संगीत की भावना, वक्ता की भावना वास्तविक होती है। इसी तरह आपके दिल और दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य और सुंदरता की भावनाएं वास्तविक हैं। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, परंतु आप जानते हैं कि आप जीवित हैं। बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाई का मनन का समय कहा जा सकता है। बुढ़ापे की खुशियाँ जवानी की खुशियों से भी बड़ी है। आपका मस्तिष्क मानसिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है। प्रकृति शरीर की गति को धीमा कर देती है ताकि आपको अधिक आध्यात्मिक चीजों पर विचार करने का समय मिल सके। आप उतने ही ताकतवर हैं जितना कि आप स्वयं को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना कि आप स्वयं को मानते हैं। आप भी उतने ही युवा हैं जितने कि आपके विचार हैं। आपके सफेद बाल संपत्ति है। आप अपने सफेद बाल नहीं बेच रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, काबिलियत और योग्यता को बेच रहे हैं जो आपने सालों के अनुभव से एकत्रित की है। आप असल में तब बूढ़े होते हैं जब सपने देखना और जीवन में दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं। आप तब बूढ़े होते हैं जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदतमीजी और झगड़ा करने वाले हो जाते हैं। अपने डर को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें और उसके प्रेम के प्रकाश को हर ओर फैलाएं। आगे की ओर देखें, क्योंकि हर समय आप असीमित जीवन को निहार रहे हैं। रिटायरमेंट आपके नए कार्य की शुरुआत है। नए अध्ययन और रुचियों में ध्यान लगाएं। आप उन कार्यों को करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे, परंतु जीवन की भागदौड़ में नहीं कर पाए। जीवन जीने पर ध्यान दें। समाज के कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी प्रतिभा को लोगों से ना छिपाएं। जवानी का रहस्य प्रेम, खुशी, शांति और हंसी है। उसमें असीम खुशी है। उसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। आप हमेशा उपयोगी हैं। कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों और अन्य मशहूर लोगों द्वारा महानतम कार्य 80 साल की उम्र के बाद ही किया गया है। प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, शिष्टता, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम बुढ़ापे के फल हैं। आप असीमित जीवन के पुत्र हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के पुत्र हैं। आप अद्भुत हैं। इस बुक का पॉइंट टू पॉइंट समरी यही समाप्त होता है। आई होप आपको यह समरी बहुत पसंद आई होगी। यदि आप पूरा बुक डिटेल में सुनना चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। मैं चैप्टर वाइज इसकी पूरी बुक प्रिपेयर कर लूंगी। मिलती हूँ अगली समरी में। तब तक खुश रहें और सबको खुश रखें। हैव अ गुड डे।